पीटीआई के एक तरफ पीटीआई का एहलकार है और एक दूसरी तरफ मरियम नवाज जिसने ये लॉन्च किया एहलकार उसका एहलकार है। ये आप देख लें कितना फ़र्क है। इमरान खान ने अपनी कोई जाती तस्वीर एहलकार के ऊपर नहीं लगाई, वो बंदा भी अपनी एहलकार के ऊपर तस्वीर लगा सकता था लेकिन उसने नहीं लगाई। ये जो जाली टिकटॉकर, जाली वज़ीर आला सीएम की बैठी ड्रामेबाज फितना औरत, इससे अपनी एहलकार के ऊपर फ़ोटो लगाई, अपने बाप की फ़ोटो लगाई कि लोग देखेंगे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें एक 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा, मजाक है। इमरान खान का सिर्फ कसूर ये है कि वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान लेकर आए। मोहम्मद अली दुरानी सही बात की। उसके बाद शहबाज शरीफ, बस चले तो टैक्स की शरह 50% कम कर दूं मगर IMF की वजह से मजबूर हूँ। ये शहबाज शरीफ, ये बेकर, ये गुलाम वही लीडर है, ये वही वज़ीर आज़म जिससे कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन मैं गरीब आवाम को मन नहीं दूंगा, मैं सस्ता आटा दूंगा लेकिन मैं सस्ता आटा कर दूंगा, मैं अपने कपड़े, अगर महंगा आटा हो गया मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा लेकिन मैं महंगा आटा नहीं करूंगा। आज ये वही वज़ीर आज़म जो फ्रॉड कर रहा है, आवाम को धोखे में रख रहा है, आवाम के साथ फ्रॉडियाँ खेल रहा है, गेम खेल रहा है, लेकिन आवाम अब इनके साथ गेम खेलेगी, आवाम अब इनके साथ मजाक करेगी। अब आवाम इनके गिरबान तक आएगी, इनकी गिरबान पकड़ेगी क्योंकि इन्होंने बोर्ड हो गया। इनफ इज इनफ, आवाम के साथ इन्होंने बहुत मजाक कर दिया, अब आवाम इनके साथ मजाक करेगी और इनकी गिरबान पकड़ेगी। वो वक्त आ गया है। समीना पासों को छोड़ें। अगर हम देखें जस्टिस जमाल खान मंटो के कहा गया कि हमारा मुफतात का मामला है इसलिए हमने ना बैठे आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मरारत दी गई है, ये कौन सा मुफात है जिसकी बात की जा रही है, क्या कोई प्लॉट्स और दिए हैं, हम दो बेंच रोज़ाना चला रहे हैं, ये मुफतात है। जस्टिस जमाल मंटोकेल, ये अभी तो आपको कोई ये तो नहीं मिला प्लॉट वगैरह, कोई आपको तोहफा नहीं मिला, लेकिन जब आप जाएंगे जब आपको प्लॉट मिलेंगे, जब आपको तोहफे मिलेंगे, क्योंकि आप इस वक्त इस्टेटमेंट की नुकरानी कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर इस मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं, इस कौम का मजाक बना रहे हैं। आपने काजी फाइसा का हाल देख लिया था कि उस फ़िरौन का हाल कैसा हुआ है। काजी फाइसा को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, आज छुप के बाहर मुल्क भागा है, वो भागा है और वहाँ जाके मुंह छुपा के बैठा है, वो अब आवाम के अंदर नहीं निकल सकता, कहीं मार्केट के अंदर नहीं निकल सकता। उसका हाल और नस्ल देख लें आप, अपने गरीबान में जान के देख लें, जो आप इस कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, आपका भी वही हाल होगा जो काजी फाइसा जैसे फ़िरौन का हाल हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें समीना पासा, मुफतात ये हैं कि आप पसंदीदा जजों में रहेंगे, आपको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए आईनी तरमीम नहीं होगी, आपको 5वें नंबर का जज होने के बावजूद आईनी कमेटी की शराकत दर्दी से इख्तियार मिल गया है कि केसों को इधर से उधर लगाते सीनियर जजों से ज़्यादा अहम केसेस मिल गए। समीना पासा ने सही बात की है। जो जस्टिस मंटोकेल कह रहा है कि हमें क्या मिला है, हमारे को क्या मुफतात मिला है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह आज जो बैठा हुआ है ऊपर सीनियर 3 जज, आज वो आप सबका मुकाबला कर रहा है, पूरे निज़ाम का वो बंदा बैठ के मुकाबला कर रहा है, इस अदलिया को बचाना चाहता है। जस्टिस अता मिनुल्लाह, ये जो मुनीब अख्तर फारूक, ये जो आयशा गुल, ये इस सुप्रीम कोर्ट इस अदारे को बचाना चाहते हैं। ये जो 3 से 4-5 जज हैं ये इस अदारे को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर के जज बैठे हुए हैं 5वें नंबर के जज, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की वजह से ये इतने गिर गए हैं, इतना इन्होंने अपने आप को गिरा दिया है। सिर्फ जज बनने की कोशिश के अंदर इन्होंने इस अदलिया को तबाह किया, इस अदलिया को हमला किया, इस अदलिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की, इस अदलिया को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की सिर्फ जज बनने के लिए। मैं इनको बस ये कहना चाहता हूँ कि आपने काजी फाइसा का हाल देख लिया, आपका भी वही हाल होगा अगर आपने वही अपनी गलतियाँ दोहराई। अवाम आपके साथ वही सलूक करेगी जो काजी फाइसा जैसे फ़िरौन के साथ अवाम ने किया है। उसके साथ बत्ती हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बिलावर की बातें सुननी पड़ रही हैं। अगर किसी जज ने पलट कर ये कह दिया कि इन लीग और पीपल पार्टी मिलकर PTI की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं तो इनको कैसा लगेगा। साथ बत्ती ने सही बात की कि अब ये ज़माना के बिलावर पुट्टो की बातें सुननी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों को। ये वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान के जज हैं वो मजबूर हो गए हैं, आज उनके हाथ, उनके मुंह, उनके पाँव बांध दिए गए हैं, उनको ऊपर से फैसले आते हैं, वो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करके आगे मैसेज आगे पैगामात डुराते हैं, आगे पैगामात पहुंचाते हैं। इनकी ये औकात होगी। आज पाकिस्तान की अदलिया को ताले लग जाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया नहीं रही, ये इंसाफ की अदलिया नहीं रही, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की अदलिया रह गई है, ये सिर्फ इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं देगी, ये जुल्म और ज़बर का साथ देगी। ये आवाम को इस अदलिया से कोई इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जस्टिस अता मिनुल्लाह, जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इस अदारे की बदकिस्मती है। 6 जज के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट दस जाती तो आज ये हालात ना होते। जस्टिस अता मिनुल्लाह ने सही बात की है कि जब 6 जजों का खत सामने आया था उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अंदर जज डर जाते कि कहते कि अब हम इसके ऊपर हम नजरसानी करेंगे, अब हम इस मामले को देखेंगे, तो ये अदालत तबाह ना होता, ये अदलिया और मजबूत होती, ये अदलिया कमज़ोर ना होती जो आज कमज़ोर तरफ की ये अदलिया ख़त्म हो रही है।
ये कब्र में जा रही है, ये आज मरती नहीं, ये ख़त्म, ये डट के खड़ी हो जाती और ये पे इस अदलिया को हराना नामुमकिन होता। उसके बाद अगर हम देखें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मुल्क में आईनी और गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। सबसे पहले ये फैसला किया जाए कि क्या आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम केस को सुन सकता है या नहीं। क्या पार्लियामेंट का वजूद मुकम्मल था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सही बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जाली और एक असली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। आईनी बेंच को अब दे दिया गया कि आप फुल कोर्ट लगा के इस मामले को देखें। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के मामले को आप देखें, इसको अपने इससे मिलें, क्योंकि इनको पता है कि हमने आईनी बेंच के अंदर जब हम इसको हम पेश करेंगे तो हमारी मर्जी का फैसला आएगा, हमारे खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता। जो ऊपर जज बैठे हुए हैं, 21 जज जो बैठे हुए हैं फ़िरौन, ये हमारी मर्जी के फैसले सुनाएंगे, अपनी मर्जी, क्योंकि इनको प्लॉट मिलेंगे, इनको जायदादें मिलेंगी। जब ये रिटायर होंगे इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, इनको आला ऑर्डर दिए जाएंगे, इनको आला तोहफे से नवाजा जाएगा। तो इसलिए ये इनके मर्जी के फैसले सुनाए जाएंगे। इसलिए इन्होंने आईनी बेंच के अंदर ये फैसला दे दिए कि आप आईनी बेंच के अंदर आप ये फैसला होगा। उसके मज़र बरारिस, आज 10 से बाद मुस्तफ़ा काज़मी से मुलाकात हुई। ये कहने लगे फ़िरौन क्यों भागा, मैं तो अपने वतन में हूँ, मगर फ़िरौन काजी फ़ाइसा क्यों भागा। ये बात हकीकत है। काजी फ़ाइसा अगर सही काम करके गया तो क्यों भागे, उसकी हिम्मत ज़रूरत है तो पाकिस्तान में आके अवाम का सामना करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने यजीद वाला काम किया, मैंने फ़िरौनियत वाला काम किया, मैंने जुल्म जबर का साथ दिया है, मैंने अवाम के साथ बसलूकी किया, अवाम के साथ जबर का साथ दिया है। लेकिन काजी फ़ाइसा, जब भी तुम अवाम के दरमियान में आओगे, अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें अवाम गरेबान से पकड़ेगी। मेरी बात आज लिख के ले लो, आज आप ये सेव कर लें कि काजी फ़ाइसा को ये अवाम नहीं छोड़ेगी।